आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। हम कुछ कहे तुम कुछ सुनो, ये है 90.4 FM रेडियो एक्टिव, it's our voice। आज फिर लेके आया हूं आप सभी के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम यूनिसेफ एंड CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के द्वारा प्रायोजित मिशन कोरोना। जान लो मान लो सत्य है, ठान लो जान लो मान लो सत्य है, ठान लो रुको नहीं झुको नहीं, मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना, मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे आरजे प्रिया और आरजे मेहताब के साथ। हमारे इस खास प्रोग्राम के बारे में अब तक तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम का आज 4था एपिसोड लेकर आए हैं हम। पर अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को आज पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि आखिर ये मिशन कोरोना प्रोग्राम है क्या। मिशन कोरोना यूनिसेफ एंड CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित एक खास प्रोग्राम है जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस नाम की इस महामारी से बचने के उपाय जो WHO, CDC और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, उन प्रिवेंशन गाइडलाइंस की जानकारी इस प्रोग्राम के 10 अलग अलग एपिसोड्स के जरिए विस्तार से आप तक पहुंचाना है। और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं आज 4th एपिसोड में। इस प्रोग्राम की शुरुआत पहले एपिसोड के साथ हमारी आरजे प्रिया ने की थी, फिर दूसरे एपिसोड की जिम्मेदारी मैंने निभाई थी, फिर तीसरे एपिसोड को आपने सुना था आरजे प्रिया की जबानी। चौथे एपिसोड यानी आज के एपिसोड को लेकर आया हूं मैं यानी आरजे मेहताब। इसी तरह आगे भी हम दोनों इस प्रोग्राम के बाकी एपिसोड्स को लेकर आते रहेंगे। इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड यानी कि तीसरे एपिसोड में आपने जाना कि ये होम क्वारंटाइन है क्या और किन किन लोगों को होम क्वारंटाइन करने की जरूरत है। अच्छा, होम क्वारंटाइन और क्वारंटीन एक ही शब्द के 2 अलग अलग उच्चारण हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि ये 2 अलग अलग शब्द हैं। एक ही शब्द के 2 अलग अलग उच्चारण लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार बना लिए हैं। और इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और इस शब्द का सही अर्थ क्या है, इस बारे में आरजे प्रिया ने पिछले एपिसोड में अच्छी तरह से हमें बता ही दिया था। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आज के इस चौथे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि होम क्वारंटाइन के दौरान क्या करें और क्या ना करें, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जब हम घर पर रहें तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव बिहेवियर्स हमें अपनाने चाहिए। तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए उन लोगों से खुद को होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाता है जिनमें वायरस होने का खतरा होता है या जिनमें खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो, या ऐसे व्यक्ति जो किसी कोविड-19 सस्पेक्ट या कंफर्म्ड मरीज के संपर्क में आए हो या संपर्क में आने का संदेह हो, तब भी आपको खुद को होम क्वारंटाइन करने की जरूरत है। इनके अलावा ऐसे व्यक्ति भी जो किसी कंटेनमेंट जोन या किसी कोरोना हॉटस्पॉट घोषित इलाके से गुजरे हों या ऐसे इलाके में जाना रहना हुआ हो, उन्हें भी होम क्वारंटाइन में रहने की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे कि होम क्वारंटाइन में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है जिससे क्वारंटाइन में रहना सफल हो पाए।
जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले एपिसोड में बताया था कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती जो इस वायरस का मुकाबला कर सके। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। इसलिए होम क्वारंटाइन के वक्त भी हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि होम क्वारंटाइंड व्यक्ति किसी भी प्रकार से घर के बुजुर्गों के कांटेक्ट में ना आ जाए। इसी तरह घर में अगर कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें भी इस बात का पूरा ख्याल रखना है और अपनी गतिविधि सीमित कर लेना है, और ये तब तक करना है जब तक होम क्वारंटाइन समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह घर के बच्चों को भी इस वायरस के खतरे और संक्रमण के बारे में अच्छी तरह बताएं और होम क्वारंटाइन इससे बचने के लिए कितना जरूरी है ये भी अच्छी तरह से बताएं, जिससे वो आपकी ये बातों को अच्छी तरह समझ पाएंगे और नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे। इसी तरह हमारे घर में एक और सदस्य होते हैं जिसके बारे में लोग शायद ही कभी बात करते हैं। वो है हमारे घर के होम कीपर्स या मेड। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो हमारे घर के नौकर हैं, ये भला हमारे घर के सदस्य कैसे हो गए, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आप सबसे पहले उन्हें भी अपने घर का सदस्य माने और उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने भी आपका हर हाल में ख्याल रखा है और आपकी जिंदगी सुविधाजनक बनाई है। इसलिए आप ये श्योर करें कि उन्हें भी किसी तरह से भी इस कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ना हो। इसके लिए आप उन्हें इस वायरस के फैलने के तरीके के बारे में अच्छी तरह बताएं, क्योंकि आपके हाउसकीपर्स या मेड ही हैं जो आपके घर में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर आते जाते हैं, और वो ही है जो आपके घर के ज्यादा से ज्यादा चीजों को टच करते हैं। इसलिए आपके सुरक्षित रहने के लिए आपके घर के हाउसकीपर्स या मेड का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। हमें होम क्वारंटाइन के वक्त भी अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली धोते रहना चाहिए ताकि घर में वायरस का प्रसार ना हो। इसके लिए आप किसी अच्छे साबुन या हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्लिनिकली अप्रूव्ड हो। इसके अलावा घर के उन चीजों और सामानों को भी सैनिटाइज्ड करते रहें जिनका इस्तेमाल एक से ज्यादा लोग कर रहे हो, जैसे कॉमन रूम के सोफे, मेज, कुर्सियां, टेबल और सबसे इम्पोर्टेंट टीवी, एसी या म्यूजिक प्लेयर के रिमोट को। इसके अलावा जो भी आपको लगे कि जो सामान एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हो या छू रहे हो, उन सब को थोड़ी थोड़ी देर में या किसी के इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसे सैनिटाइज करें ताकि उन पर से कोविड-19 वायरस का असर खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हमें अपने घर पर भी हमेशा मास्क पहने रहना है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि WHO एंड CDC के गाइडलाइन के मुताबिक हमें घर में हर वक्त मास्क पहने रहने की कोई जरूरत नहीं है। मास्क सिर्फ उस व्यक्ति को पहनना है जिसे होम क्वारंटाइन किया गया है, और उनके अलावा उन्हें जो उनकी देखभाल कर रहे हो, यानी जो उनके संपर्क में आ रहे हो। परिवार के बाकी सदस्यों को घर में रहते हुए मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर हम मास्क ना पहने तो क्या करें और क्या ना करें, ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या ना करें। खांसते और छींकते समय अपने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे वायरस के फैलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि क्या करें। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अपने साथ एक रुमाल या टिश्यू पेपर जरूर कैरी करें, और जैसे ही खांसी या छींक आए, टिश्यू पेपर या रुमाल के जरिए अपने मुंह और नाक को ढके, ताकि आपके खांसने और छींकने के कारण आपके मुंह और नाक से निकले ड्रॉपलेट्स किसी सामान के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर ना गिरे। उस रुमाल जिसका इस्तेमाल आपने खांसते छींकते वक्त अपने नाक और मुंह को ढकने में किया था, उस रुमाल का इस्तेमाल अपने चेहरे या हाथ पोंछने में बिल्कुल ना करें। इसलिए कोशिश करें कि आप एक अलग रुमाल का इस्तेमाल करें जिसे आप खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढकें। उस रुमाल को धोने में भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।
जैसे उसे और कपड़ों के साथ मिलाकर ना धोएं और उसे धोने के लिए एक अलग बर्तन और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जिस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल आपने खांसते या छींकते वक्त किया था उसे दोबारा यूज बिल्कुल ना करें। ये टिश्यू पेपर्स सिंगल यूज के लिए बने होते हैं, इसलिए खांसते या छींकते वक्त नाक और मुंह को ढकने के बाद तुरंत बंद ढक्कन वाले डस्टबिन में इन्हें डाल दें। आपने अपने आसपास की घटनाओं पर गौर किया होगा तो एक बात आपने भी ये जरूर नोटिस की होगी कि जब से ये कोरोना वायरस आया है लोग बहुत कंफ्यूज होने लगे हैं। कभी कुछ लोग सामान्य से वायरल फीवर को कोविड-19 का नाम देकर पैनिक होने लगते हैं, तो कभी कुछ लोग कोविड-19 के सच्चे लक्षण को भी सामान्य वायरल फीवर का नाम देकर इसे नजरअंदाज करने लगते हैं। हालांकि ये भी सच है कि सामान्य वायरल फीवर के लक्षण और कोविड-19 के लक्षण ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने जैसे लक्षण दिखाई दे तो बिना पैनिक हुए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें और अगर डॉक्टर कहे तो कोविड-19 का टेस्ट करा लें। आप जब भी अस्पताल जाएं तो मास्क से अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करके ही जाएं। इस बीमारी को बिल्कुल ना छुपाएं। ऐसा करना आपके लिए भी खतरनाक होगा और आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्तों के लिए भी खतरनाक साबित होगा। इसी मुद्दे पर हमसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं एक कोरोना योद्धा जिन्होंने अपनी पॉजिटिव इच्छा शक्ति और मजबूत इम्यून सिस्टम के कारण कोरोना को हराया है। तो आइए आपको भी उनकी बातें सुनवाते हैं। रेडियो एक्टिव भागलपुर इस वीर कोरोना योद्धा के सुखी और सुरक्षित जिंदगी की कामना करता है। नमस्ते भाइयों, मैं विकी जायसवाल और आज हम लोग बात करेंगे कोरोना को लेकर के, सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ क्वारंटाइन को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि मैं खुद पॉजिटिव हो गया था 28 तारीख को और 1 तारीख को मैं यहाँ से रेफ़र हो गया था भागलपुर और मैं वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में रहा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति थोड़ी भयभीत करने वाली है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं डरना है। और एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव, तो हमें लगता है कि अब असली वॉरियर तब हैं, कोरोना वॉरियर, जब हम खुद ये बात अपने समाज में बताएं, अपने दोस्तों के बीच बताएं कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ। और इससे शर्माने की कोई बात नहीं है, झिझक की कोई बात नहीं है, छुपाना क्यों है। हम समाज को नहीं बता करके बहुत गलत करेंगे। अगर हम बता दें तो इससे समाज का भला होगा। जो हमारे साथ में जो टच में थे 2-4 दिन 5 दिन पहले, उनको हम बता दें कि हम पॉजिटिव आए हैं, तो उससे क्या होगा कि जो लोग थे संपर्क में वो भी अपना जांच करवाएंगे और भगवान ना करे ऐसा हो, वो लोग नेगेटिव हो जाए तो अच्छा है, और पॉजिटिव हो जाए तो उनकी जान बचेगी। तो हमें नहीं छुपाना चाहिए। मेरी एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छी रही और मैं चाहूँगा आप लोग से वो शेयर करूँ। ये आइसो स्प्रिट का घोल है। आइसो स्प्रिट ये आपको किसी भी सर्जिकल दुकान में मिल जाएगा। ये अपने पास ज़रूर रखें। इससे आधा पानी और आधा ये लिक्विड मिला करके मैं ये बना करके रखता हूँ अपने पास, अभी भी रखता हूँ। और उस टाइम तो आइसोलेशन में तो बिल्कुल रखता था। और जहाँ मैं सोता हूँ, जो चीज़ मैं छूता था, कुंडी छूता था, बाथरूम का कुंडी छूना या फिर घर का डोर का कुंडी छूना, जो भी चीज़ आप छूते हैं उसको स्प्रे ज़रूर करें। इनफैक्ट अपने हाथ में भी इस तरह से स्प्रे करें, उसको खाने से पहले इसको ऐसे कर लें और फिर साबुन से या फिर सिंपल पानी से भी आप हाथ धो सकते हैं, क्योंकि इसमें स्प्रिट है तो वायरस को ही खत्म है। उसके बाद आप इसको तो ये स्प्रे आप जरूर बना करके रखें। इसमें बेडशीट पे, तकिया पे, अपने आसपास पे, दीवार पे जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर जरूर मारना है आपको। इससे आसपास का जो वातावरण है शुद्ध होगा। देखिए ये वायरस है ना, ये हवा में भी फैलता है, ये बात प्रूव होगी। तो जब आप छींकेंगे या बात करेंगे किसी से तो ये वायरस हवा में बहुत देर तक रहता है। तो आप जब बात कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना वायरस निकाल रहे हैं, फिर वही वायरस आपको अंदर जा रहा है। तो इसको आप स्प्रे करते हैं तो वो वायरस किल होता है। तो इसको आप ज़रूर बना करके रखें। इससे बहुत क्या होगा कि आप इन्फेक्शन का खतरा आपका कम होगा। और जैसे आइसोलेशन में, तो आइसोलेशन के वार्ड में था मैं 4 दिन 5 दिन, मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, फिर एक नया मरीज आ जाए, एकदम सीरियस पेशेंट, ऐसा पेशेंट लग रहा था कि अब उनके साथ कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट हुआ भी है, वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि कितना भयानक एक्सपीरियंस था। लेकिन ये है कि आपको ये लिक्विड रखना है। वहाँ पर ये लिक्विड मेरा बहुत काम आया था, तो आपको घर में भी ये चीज़ रखना है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
और आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना डरें। देखिए ऐसा है कि बीमारी तो खतरनाक है, और ये उनके लिए खतरनाक जो 50 प्लस के हैं और जो पहले से किसी रोग से ग्रसित हैं, सीरियस क्रिटिकल इलनेस से ग्रसित हैं, उनके लिए तो खतरनाक है ही। हमने बहुतों को खोया है अपने समाज में, और हम चाहते हैं कि अब हम लोग सब स्वस्थ रहें। अगर हम लोग इन्फेक्टेड हो भी जाएं तो भी हम लोग डरें बिल्कुल भी नहीं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। सबसे पहले मैं आप लोग से एक अनुरोध करता हूं कि अगर हम लोग पॉजिटिव हुए तो हम लोग ये जानकारी अपने समाज को दे दें, अपने दोस्तों को दे दें, अपने भाइयों को दे दें, ताकि वो अगर हमारे संपर्क में है तो वो भी जांच कर लें, वो भी आइसोलेशन में चले जाएं और अच्छा से रहिए। और खाना पीना में तेल मसाला और हम लोगों को क्या बिल्कुल नहीं लेना है। दूध में 2 टाइम 3 टाइम दूध लेना है, 3 टाइम नहीं भी ले तो 2 टाइम लेना, हल्दी डाल के लेना है, गार्गल करना है हल्दी डाल करके, और थोड़ा सा वो हल्दी वाला पानी जो है वो पी भी लेना है। और हल्दी अगर कच्चा मिल जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो बनस्पत की पाउडर के, तो मार्केट में मिल जाता है, अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। ओल का चटनी खाएं, ओल का चटनी बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो आपका इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी सही करेगा। मैं डेली खाता हूँ ओल का चटनी, आप लोग ज़रूर खाएं अपने खाने में, एकदम 2 टाइम ज़रूर से ज़रूर खाएं। मेरा नंबर आप नोट कर लें 7903859713, और अगर आपको लगे कि मुझसे कुछ जानकारी आप ले सकते हैं तो आप बेहिचक इस नंबर पर फ़ोन करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो सुना आपने कि इस बीमारी के लक्षण आने के बाद इसे इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आपसे दरख्वास्त करता है कि जैसे ही आपको सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण महसूस हो, अपने डॉक्टर से सलाह ले और उसके बाद नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। इसके अलावा स्टेट हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर कॉल कर सहायता ले सकते हैं। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज बिना जरूरी घर से बाहर ना निकलें, और घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने, हाथों को फ्रिक्वेंटली धोते रहे और सैनिटाइज करते रहे। क्योंकि हमारा काम करना जरूरी है, इसलिए काम भी करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करें। अगर हम इन बातों का ख्याल रखें तो ही हम कोरोना से ये जंग जीत पाएंगे। होम क्वारंटाइन के दौरान हम कैसे अपना ख्याल रखें, आइए इस विषय पर भारत सरकार द्वारा बने एक डॉक्यूमेंट्री को आपको सुनवाते हैं, ताकि इस विषय को आप और अच्छी तरह समझ पाए। होम क्वारंटीन का मतलब है आपको सबसे शारीरिक दूरी बनाए रखनी है, ताकि आपसे इन्फेक्शन किसी और व्यक्ति को न फैले। यदि आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आपको घर पर ही रहना है और होम क्वारंटीन के सभी नियमों का पालन करना है। नियमों के अनुसार आपको 14 दिनों के लिए अपने घर पर ही रहना है। होम क्वारंटीन में आपको इन जरूरी बातों का ध्यान रखना है। घर के एक ही कमरे में रहें और परिवार के किसी भी सदस्य, खासकर कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के संपर्क में ना आए। अगर आपके साथ कमरे में कोई रहता भी है तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अलग बाथरूम का उपयोग करें। अगर आप सभी एक ही बाथरूम का उपयोग कर रहे हैं तो भी बाथरूम को नियमित रूप से सामान्य ब्लीच या फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट से साफ करें। मास्क हमेशा पहन के रखें। हर 6 से 8 घंटों में मास्क को बदलते रहें। इस्तेमाल किए गए मास्क को डिसइंफेक्ट करें। कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से धोएं या 70% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, खासकर बाथरूम जाने के बाद, खाने से पहले और अगर आपको खांसी या छींक आती है। अपने घर के अन्य लोगों के साथ बर्तन, टॉवल्स या अन्य पर्सनल चीजों को शेयर ना करें। चीजों को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें साबुन या सामान्य डिटर्जेंट और पानी से अच्छी तरह से धोएं। बार बार छूने वाली सतहों को, जैसे काउंटर टॉप्स, डोर नॉब्स, फोन और कीबोर्ड को डेली साफ और डिसइंफेक्ट करें। जब भी ऐसे व्यक्ति जो होम क्वारंटीन हैं, उनके पास जाएं तो मास्क और ग्लव्स पहनकर जाएं।
ग्लव्स उतारने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य ऐसे व्यक्ति की देखभाल करे और कोई भी उनके आसपास न जाए। याद रहे, होम क्वारंटीन की प्रक्रिया शारीरिक अलगाव है, भावनात्मक अलगाव नहीं। परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ फोन व वीडियो कॉल पर संपर्क में रहें। अपने पसंदीदा शोज देखें, किताबें पढ़ें या कंप्यूटर पर गेम्स खेलें। कृपया बताए गए सभी निर्देशों का पालन सख्ती और ईमानदारी से करें और अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करें। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन नियमों का पालन जरूर करें। कोरोना वायरस के खिलाफ हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। तो सुना आपने, होम क्वारंटाइन के दौरान भी संक्रमण का कितना खतरा रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्वारंटाइन्ड व्यक्ति का तो ख्याल रखें ही, इसके साथ साथ परिवार के हर एक सदस्य को सावधानी से हर एक काम करना है ताकि संक्रमण एक दूसरे में ना फैले। तो ये था यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हमारा खास प्रोग्राम मिशन कोरोना का चौथा एपिसोड, जिसमें हमने आपको होम क्वारंटाइन के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आशा करते हैं कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। आज के एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे कल शनिवार दोपहर 2 बजे से। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो। रुको नहीं झुको नहीं, मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे RJ प्रिया और RJ मेहताब के साथ। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल दोनों जरिए से आप तक पहुंच रहा है। मिशन कोरोना के नेक्स्ट एपिसोड यानी 5th एपिसोड को लेकर आएंगी RJ प्रिया। मैं मिलूंगा आपसे 6th एपिसोड में। बस तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और हमारा ये खास प्रोग्राम मिशन कोरोना। नमस्कार। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। डरना नहीं, समय जाना होगा, डरना नहीं, समय जाना होगा, कोरोना से सबको बचाना होगा। डरना नहीं, समय जाना होगा, कोरोना से सबको बचाना होगा। ये खामोशी से आता है और जानलेवा बन जाता है, और जानलेवा बन जाता है। ये खामोशी से आता है और जानलेवा बन जाता है, और जानलेवा बन जाता है। भीड़ भाड़ में ज्यादा न जा करी, भीड़ भाड़ में ज्यादा न जा करी, खुद को इससे बचाना होगा। डरना नहीं, समय जाना होगा, कोरोना से सबको बचाना होगा। बुढ़ा हो या बच्चा हो या
सबको कह दो घर में रहना, होकर के सावधान, होकर के सावधान। इस सभी बातों पर ध्यान लगा कर, इस सभी बात पे ध्यान लगा कर कोरोना को भगाना होगा। डरना नहीं, समय जाना होगा, कोरोना से सबको बचाना होगा। डर था इसका चाइना में पहुंच गया ये हिंदुस्तान, पहुंच गया ये हिंदुस्तान। दिखने में ये छोटा सा पर ले सकता है सबकी जान, ले सकता है सबकी जान। सैनिटाइजर मास्क लगा कर, सैनिटाइजर मास्क लगा कर खुद को बचना बचाना होगा। डरना नहीं, समय जाना होगा, कोरोना से सबको बचाना होगा। मोदी जी का ये संदेश, मिलके बचा लो अपना देश, मिलके बचा लो अपना देश। आरओबी का ये संदेश, घरों में रहकर जीतेंगे रेस, घरों में रहकर जीतेंगे रेस। आरओबी का ये संदेश, आरओबी का ये संदेश, घरों में रहकर जीतेंगे रेस। डरना नहीं, समय जाना होगा, कोरोना से सबको बचाना होगा।